बच्चों समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट होता है बच्चों, वो दो तरीके से डील किया जाता है। एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कंसेप्ट है पॉइंट मास के लिए होता है, और दूसरा होता है कंटिन्यूअस मास के लिए। जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को हम कंटिन्यूअस मास बॉडी एज्यूम करते हैं, क्योंकि इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर यही मास, एक मास यहाँ होता, ठीक है, एक मास यहाँ होता, ठीक है, दूसरा मास नीचे ये है और चौथा मास ये ऐसे, तो सारे मास क्या हो गए, टुकड़ों में हो गए। अगर मास टुकड़ों में है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग होता है, अगर कंटिन्यूअस मास है उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ और होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट मास या डिस्क्रीट मास या इंडिविजुअल मास या डिस्टिंक्ट मास के लिए क्या होता है। तो फॉर्मूला लिखा हुआ है I = mr²। कैसे आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी होती है, इसके फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, और बहुत सारे पॉइंट मास होंगे तब कैसे इसको डील करेंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। हेडिंग लगाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग I से लिखते हैं। तो बच्चों जो I है वो क्या है, जैसे आपने पढ़ा था लीनियर मोशन, क्या पढ़ा था, लीनियर मोशन, और एक आप पढ़ रहे हो रोटेशनल मोशन, क्या पढ़ रहे हो, रोटेशनल मोशन, ठीक है। जैसे आपने कहा था कि लीनियर मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u होती है, तो रोटेशनल मोशन में वही कैसे डील करता है, ये कैसे ट्रीट करता है, ये ω0 से ट्रीट करता है। लीनियर मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में हम उसी इनिशियल वेलोसिटी को ω0 से लिखते हैं। फाइनल वेलोसिटी को लीनियर मोशन में v से और रोटेशनल मोशन में हम ω से लिखते हैं। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन को a से लिखते हैं और रोटेशनल मोशन में हम a को अल्फा लिखते हैं। और लीनियर मोशन में मास को क्या लिखा जाता है, मास को m लिखते हैं। यही वाला मास रोटेशनल मोशन में I बन जाता है, क्या बन जाता है, I बन जाता है। इसी को लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास दोनों एक ही हैं, बस मास का जो इंपैक्ट लीनियर मोशन में है वही इंपैक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है, बट दोनों में डिफरेंस है। मास डिपेंड करता है, मास या कह सकते हो जो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों में डिफरेंस होता है। जो इनर्शिया है वो केवल मास पे डिपेंड करता है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मास पे भी डिपेंड करता है, और इस बात पे डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे है। नहीं समझ में आया, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होती है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा होता है। जैसे आप फैन को देखते हो तो फैन में क्या होता है, फैन में एक रॉड लगी होती है, एक्सिस होती है, ठीक, और फिर ब्लेड्स लगी होती हैं, ऐसे ब्लेड्स लगी होती हैं। ये ब्लेड्स क्या करती है, रोटेट करती हैं। तो ये एक्सिस हो गई ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, इसी के अबाउट तो ये मास रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या, ये ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं, तो क्या बोला जाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात पर डिपेंड करता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे है। इस बात पे तो डिपेंड कर ही रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो इनर्शिया है वो केवल और केवल इन मास पे डिपेंड करता है। तो इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब समझ गए, जो काम मास का लीनियर मोशन में है वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है, ठीक। ऐसे ही एक चीज देख लो, जैसे लीनियर मोशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही रोटेशनल मोशन में फोर्स को लिखा जाता है क्या, फोर्स को लिखा जाता है टार्क, टाउ लिखते हैं, मास को लिखते हैं I और एक्सेलरेशन को लिखते हैं अल्फा। तो ये जो फॉर्मूला था ये फोर्स का फॉर्मूला है किसमें, लीनियर मोशन में। ये टॉर्क का फॉर्मूला है रोटेशनल मोशन में। टॉर्क आ गया फोर्स की जगह पे टॉर्क, क्योंकि रोटेशन है और लीनियर मोशन में धक्का है, मारना है, इसलिए धक्के वाला फोर्स है, और ये घुमाने वाला फोर्स है। घुमाने वाले फोर्स को टॉर्क कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, टर्निंग इफेक्ट देना होता है। जब टर्निंग वर्ड यूज होता है तो टॉर्क आता है। फिलहाल इसका इस टॉपिक से उतना ज्यादा मतलब नहीं है, मैंने ज्यादा बातें बता दी कि
आपको कैसे रियलाइज हो कि मास का काम वही है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है? कैसे? लीनियर मोशन में और ये रोटेशनल मोशन में। बात करते हैं पहले डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ मास। क्या होता है ये? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ perpendicular distance from axis of rotation, is called मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। इसको क्या बोलते हैं? MOI। इसको I से लिखते हैं, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा mr²। अब इसको दिखाते कैसे हैं जरा देखो। ये हमारे पास एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास है कोई मास जिसका नाम m है। इस मास की इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है? r है। तो r यहाँ कैसे होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। m होता है मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल है। r क्या है? ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होती है? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। क्लियर हुआ? इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर होती है। ये तो हो गई किसमें? MKS में। अगर मैं बात करूँ CGS में तो देखो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस में आ गया? CGS में आ गया। ये किस में है? MKS में है। क्लियर हुआ? कैसी क्वांटिटी है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो क्वांटिटी है वो है स्केलर। कैसी है? स्केलर है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास ये हो, क्या हो? ऑप्शन में ये हो, नीट का क्वेश्चन है ये। किसके लिए? नीट के लिए है ये। अगर नीट में ऐसा क्वेश्चन आए और ऑप्शन में क्या हो? ऑप्शन में वेक्टर हो, स्केलर हो, टेंसर हो, नन ऑफ दीज हो, तो इसमें जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा टेंसर। आप टेंसर को टिक करोगे, इसको टिक नहीं करोगे, इसको टिक नहीं करोगे, इसको टिक नहीं करोगे। ठीक है? टेंसर कब लगाओगे? जब स्केलर ना हो। मतलब वेक्टर स्केलर के अलावा अगर टेंसर दिया गया तो टेंसर आंसर होगा। अगर टेंसर नहीं है तब फिर स्केलर को आप चूज करोगे। ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंसर क्वांटिटी होती है। अब टेंसर क्या होता है इस पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि टेंसर डिसाइड होता है रैंक 0, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 से डिसाइड होता है। तो ये बात हो गई। ये वाला जो फॉर्मूला था ये किसके लिए है? पॉइंट मास के लिए। किसके लिए है? इट इज ओनली फॉर पॉइंट मास। किसके लिए है ये पॉइंट मास के लिए ही फॉर्मूला है। लेकिन यहां तो एक ही पॉइंट मास है। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता, मतलब एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते, बहुत सारे पॉइंट मास होते, तब फॉर्मूला क्या होता? तो मैं लिखने जा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक चीज मैंने यहां छोड़ दी, वो आपके लिए है। क्या? यहां पर अगर पूछा जाता डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, क्या बताइए? डायमेंशन फॉर्मूला। तो यहां पे लिख सकता था मैं डायमेंशन फॉर्मूला। क्या होता है? यूनिट देख के लिखना है। डायमेंशनल फॉर्मूला कौन याद रखता है? ये इंपॉर्टेंट है। याद नहीं रखना है, यूनिट देख के बताना है। कैसे? केजी है तो m आ जाएगा, मीटर स्क्वायर है तो लेंथ होता है तो L स्क्वायर आ जाएगा। लो, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। आप इस तरह लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते थे mL स्क्वायर t की पावर 0। ये भी तरीका है, MLT में लिखा जाता है। आप चाहो तो mL स्क्वायर लिख दो, आप चाहो तो mL स्क्वायर t की पावर 0 लिख दो। ये भी डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट तरीका है। इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो एक पार्टिकल के लिए ये था, बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 का स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल आएंगे तो हम क्या लिखते हैं, इसको लिखा जाता है सिग्मा m r स्क्वायर। बहुत सारे पार्टिकल का मैंने क्या कर लिया है, समेशन कर लिया है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल का। लेकिन अगर इन सारे पार्टिकल का क्या होता, मैं यहाँ पे समेशन का मतलब है कि m1 r1 है, m2 r2 है, m3 r3 है। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था कि i इक्वल टू 1 से ये i इक्वल टू 1 से यहाँ लिखना चाहिए था, या n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 4, या i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू 4, ऐसे लिख देता तो इससे पता चलता कि m1 r1 फिर m2 r2 प्लस m3 r3 m4 r4 ऐसा होता। सिग्मा का मतलब है समेशन है, कितने पार्ट का समेशन है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे i इक्वल टू 1 to 4 लिख देने से एकदम क्लियर हो जाता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, समझ जाते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप जितने पार्टिकल दिए जाएं उतने पार्टिकल के लिए m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर ही अप्लाई करिए, ठीक है। इसका अगर फिगर में बनाता तो कैसे बना सकता था, ऐसे ही, जैसे ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाती, एक पार्टिकल मेरे पास m1 है, इसकी डिस्टेंस r1 है, दूसरा m2 है, इसके लिए r2 है, एक हमारे पास m3 है, इसकी डिस्टेंस r3 है, एक हमारे पास m4 है, इसकी r4 है। तो इस तरह से हम, ये हमारे पास एक्सिस है, ये क्या है, ये एक्सिस है, इसको मैं एक्सिस बोल सकते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस तरह से देखते तो ये हमारे पास एक क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, सिस्टम हो जाता। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता, इसमें 4 पार्टिकल थे। एक पार्टिकल कौन सा था, एक पार्टिकल m1 था, ये वाला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल m2 था, तीसरा m3 था, चौथा m4 था। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ये ध्यान रखना है, ये एक्सिस हमारे लिए काम हो जाती है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग समझ जाते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये समझना है कि पॉइंट मास की ही चर्चा हम अभी कर रहे हैं। ये सिर्फ डिस्टिंक्ट मासेस के लिए है, इंडिविजुअल मासेस के लिए है, डिस्क्रीट मासेस के लिए है। पॉइंट मासेस का सिर्फ एक फॉर्मूला mr स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर कुछ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है उनके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बात करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे कुछ नोन ऑब्जेक्ट हैं उनका मालूम होना चाहिए और आपको भी याद हो जाएगा धीरे धीरे। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, MOI ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं। पहला मैंने ले लिया जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया, एक रॉड, क्या ले ली, एक रॉड ले ली। ये कैसी है, यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड। इस यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कहाँ से चाहिए, एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। जब एक्सिस यूनिफॉर्म रॉड के सेंटर से पास हो और परपेंडिकुलर, जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ रॉड हो और पास थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। तो इस रॉड का जो सेंटर है उससे पास हो और ये एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर है, मतलब कुछ ऐसे, रॉड ऐसे है, जो एक्सिस है उसके सेंटर से पास हो रही है। अब बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस रॉड का जो मास है वो m है, लेंथ l है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होता है ml स्क्वायर बाई 12 हो जाता है। क्या हो जाता है, सेंटर से। यहीं पर बात करता हूं कि दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का लेते, क्या लेते, रॉड का लेते। अब रॉड का ही है ये, इसकी मास m है, लेंथ l है। अब रॉड के सेंटर से एक्सिस पास नहीं हो रही, कहां से पास हो रही, इसके एक इंड से पास हो रही। कहां से हो रही बात, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंड ऑफ रॉड चाहिए। इंड ऑफ रॉड से देखेंगे तो क्या आता है, ml स्क्वायर बाई 3 आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस रॉड के एक्सिस है, ये एक्सिस है, एक्सिस में मैं एरो बना दे रहा हूं तो ये आ गया। तीसरा देखिए, रेक्टेंगुलर शीट के लिए MOI ऑफ
रेक्टेंगुलर सीट, रेक्टेंगुलर सीट के लिए, रेक्टेंगुलर सीट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे याद रखेंगे? देखो ये सीट है, इस सीट की लेंथ भी है और इस सीट की ब्रेथ भी है। इधर जो ये दिया गया है ये क्या है? ब्रेथ है। इधर जो दिया गया है वो लेंथ है, ये लेंथ हो गई। ठीक, अगर एक्सिस सीट के परपेंडिकुलर पास हो, कैसे पास हो? सीट के परपेंडिकुलर पास हो। जैसे ये आपके पास कॉपी है, इस कॉपी के परपेंडिकुलरली कोई एक्सिस पास हो रही है इसके सेंटर से, ठीक है, सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? उस कंडीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे तो लेंथ कटेगी। क्या कटेगी? लेंथ कटेगी। अगर ये एक्सिस हो जाए, क्या हो जाए? ये एक्सिस हो जाए, तब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है mL²/12, क्योंकि लेंथ कट रही है। देखो ऐसे आने से लेंथ कटती है। अगर कोई एक्सिस इसके ऐसे जाती तो b कट जाता, तो I = आ जाता mb², क्या आ जाता? mb²/12 आता। अगर ब्रेथ कटेगी सीट पर तो mb²/12 आएगा, लेंथ कटेगी तो mL²/12 आएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं रिंग की। रिंग के बारे में बात करिए तो क्या आएगा? रिंग हमारे पास ये है, रिंग की रेडियस कितनी है और एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस परपेंडिकुलर है। रिंग कैसी है? जैसे ये कॉपी है, इस कॉपी में मैंने एक रिंग बना दी ऐसे, देख रहे हैं आप ऐसे। अब जो एक्सिस है वो कहाँ जा रही है? उसके सेंटर से जा रही है ऐसे, परपेंडिकुलर टू द रिंग है। अब परपेंडिकुलर टू द रिंग ऐसे हो जाएगी, ऐसे दिख रही है आपको, ऐसे जाएगी। तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? I = आ जाएगा mr²। अगर बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो क्या होगा? जब बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर, इसका मास m है और रेडियस r है, बहुत सारे रिंग को एक के ऊपर एक रख देंगे तो क्या बन जाएगा? जब एक के ऊपर एक बहुत सारे रिंग रखेंगे तो उस कंडीशन पर आपको मिल जाएगा हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी mr² होगा। किसके लिए होगा? हॉलो सिलेंडर के लिए। तो ये रेडियस इसकी क्या है? रेडियस r है और मास m है। हॉलो सिलेंडर के लिए भी यही केस होगा। मैं बात करता हूँ 5th नंबर डिस्क के लिए। किसके लिए? डिस्क के लिए। आप डिस्क देखोगे तो ऐसे डिस्क बन जाती है, कैसे? ऐसे डिस्क रहती है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखोगे, मास m है, रेडियस r है, एक्सिस फिर वही है, सेंटर से पास होना है, परपेंडिकुलर टू द डिस्क है। डिस्क ऐसे रखी है, डिस्क कहाँ रखी है? डिस्क ऐसे ही रखी है, जैसे ये है, इसी को हमने डिस्क बना दिया ऐसे। ये क्या बना दिया? डिस्क बना दिया। अब इसी डिस्क पे क्या करना है? इसी डिस्क पे एक्सिस ऐसे जा रही है, कैसे जा रही है? परपेंडिकुलरली जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा I = mr²/2 आता है। अब बहुत सारी डिस्क एक के ऊपर एक रख दीजिए तो बन जाता है सॉलिड सिलेंडर। क्या बन जाता है? सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। इस तरह का एक, अगर बहुत सारी डिस्क रख दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सॉलिड सिलेंडर बन जाता है। इस तरह के बहुत सारी डिस्क अगर आप रख दोगे तो क्या बन जाएगा? एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर की अगर बात करते हैं एक्सिस पे तो ये आ जाता है mr²/2। इसका भी मास m है, रेडियस r है। तो जो डिस्क का खेल है, क्या है? डिस्क का है। डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम होता है, रिंग का, हॉलो सिलेंडर का सेम होता है। अब बात करते हैं स्फीयर की। 6 नंबर क्या होता है? हॉलो स्फीयर। एक होता है हॉलो स्फीयर और एक होता है सॉलिड स्फीयर। 7 नंबर सॉलिड स्फीयर। आपको इतने याद करने हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर क्या होता है? सॉलिड स्फीयर ऐसे होते, जैसे आप बॉल देखते हो, जो क्रिकेट की बॉल है वो क्या है? वो पूरी तरह से फिल्ड रहती है। तो ये सॉलिड स्फीयर हो गया। जैसे आपकी धरती माता है, वो क्या है? वो सॉलिड स्फीयर है। तो ये हमारे सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है? 2/5 mr²। इसका मास m है, रेडियस r है। वैसे इसका देखो हॉलो स्फीयर का,
हॉलो स्फीयर समझ सकते हो, एक फुटबॉल है आपके पास, क्या है, सिर्फ ये फुटबॉल है, ठीक है, ये पूरी तरह खाली है, खाली है मतलब ऐसे ही है खाली। अब यहाँ पे क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास है और ये रेडियस है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा 2/3 mr²। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना होता है। बेसिकली ये 7 हैं जिनसे आपको डील करना होता है न्यूमेरिकल में। ये 7 तो एटलीस्ट आपको आने ही चाहिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इनका एक बार आप कॉपी पे लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे। मैंने सीरियल वाइज लिख दिया है, ये 3 उठाइए, फिर इन दोनों को साइड बाय साइड लिखिए, इन दोनों को साइड बाय साइड लिखिए, इन दोनों को साइड बाय साइड लिखिए। ऐसे करेंगे तो मैंने 7 ही लिखे, नहीं तो 2 और बढ़ जाएंगे तो 9 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला न्यूमेरिकल किसके लिए, जब हम बात कर रहे हैं पॉइंट मास की, पॉइंट मास के लिए। पहला क्वेश्चन, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आपको क्या निकालना है, I निकालना है। कैसे निकालना है I, जरा वो देख लीजिए। I निकालने के लिए क्या जरूरी है यहाँ पर कि आपको एक कोई फिगर दे दिया जाए। सबसे पहला फिगर क्या है, ये है। इस फिगर में आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसके अबाउट निकालना, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई आपसे कहे फाइंड आउट करो, तो पहला क्वेश्चन आपका होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालें। तो देखो, ये एक्सिस है x, ये एक्सिस है क्या आपके पास y, और यहाँ पर है O। ठीक है, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, इसको कर दीजिए C। यहाँ पर मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, और यहाँ पर भी मास m रखा है। सब जगह मास m रखा है। इसकी जो साइड है A और साइड A है। पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि ये एक्सिस है Z, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किसके अबाउट निकालना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया IX, इसका मतलब x एक्सिस के अबाउट। दूसरा लिख दिया IY, तो y एक्सिस के अबाउट। तीसरा हो गया IZ, इसका मतलब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर हुआ। अब x y z एक्सिस आपको पता ही है। जैसे ये एक्सिस हो गई आपके पास, देखो ये एक्सिस हो गई। एक एक्सिस कैसी है, ये एक्सिस आपके पास x, ये y और ये z हो गई। तो मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। तो पहले x एक्सिस ले लीजिए। तो x एक्सिस लेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले मैं निकालने जा रहा हूँ सॉल्यूशन किसके अबाउट, IX। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, MOI अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन x एक्सिस, x एक्सिस क्या आएगा, IX की जो वैल्यू आएगी क्या होता है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x एक्सिस के लिए क्या आएगा, ये वाला जो मास है और जो ये वाला मास है वो तो इसी एक्सिस पे है। इसका मतलब इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। तो मतलब m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस m इंटू 0 का स्क्वायर, ये दो मास खत्म हो गए। इस मास के लिए इस एक्सिस से डिस्टेंस a होगी, नहीं समझे, ये एक्सिस ऐसे हो गई, ये मास यहाँ पे है, तो इस मास के लिए ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब ये आ जाएगा m इंटू a स्क्वायर। इस मास के लिए भी इस एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी, यही वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी ma स्क्वायर। तो आंसर आएगा IX की वैल्यू जो आएगी ma स्क्वायर 2ma स्क्वायर क्या आएगी, kg मीटर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर हुआ। ऐसे ही y एक्सिस का देखो, MOI अबाउट एन y एक्सिस। y एक्सिस में देखेंगे तो क्या आएगा, IY इज इक्वल टू, अब ये एक्सिस बन जाएगी तो इस वाले मास के लिए, इस वाले मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, क्योंकि एक्सिस इन दोनों मास से पास हो रही है। तो क्या आएगा इस मास के लिए, m इंटू 0 का स्क्वायर, इस वाले मास के लिए m इंटू 0 का स्क्वायर। फिर ये दो मास बचे, इस एक्सिस से इस मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है और इस वाले मास की भी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ऐसे कुछ है, ऐसे मतलब क्या हुआ, ये इस एक्सिस, इस वाले मास के लिए इस एक्सिस से डिस्टेंस भी a है और इस वाले मास की भी इस एक्सिस से डिस्टेंस a ही है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सिर्फ
एम इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू ए स्क्वायर प्लस एम इंटू ए स्क्वायर, इस मास का एम इंटू ए स्क्वायर, एम इंटू ए स्क्वायर, तो ये कितना आंसर आ गया 2m स्क्वायर, ये आ गया kg मीटर स्क्वायर। अब बात करनी है जेड एक्सिस के अबाउट, MOI अबाउट एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट बात करोगे तो क्या आएगा, आई जेड इज इक्वल टू आएगा क्या, जेड एक्सिस ऐसे है, देखो जेड एक्सिस बाहर आ रही होगी, तो इस मास की जेड एक्सिस से डिस्टेंस देखो ये ऐसे है जेड एक्सिस, इस वाले मास की जेड एक्सिस डिस्टेंस a है, इस वाले मास की जेड एक्सिस से डिस्टेंस a है, और इस वाले मास की जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली हो जाएगी, कौन सी, ये डिस्टेंस हो जाएगी। पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, देखो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट कर लो, ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसे कुछ अरेंज कर दिया गया। अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस वाले मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस a हो जाएगी, इस एक्सिस से इस वाले मास की भी a हो जाएगी, लेकिन इस वाले मास के लिए ये आपको निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a√2, क्या हो जाएगा a√2 डिस्टेंस आ जाएगी, a√2 आएगी, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इस वाले मास का तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर, फिर इस मास के लिए क्या आएगा m इंटू ए स्क्वायर, इस मास के लिए प्लस m इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इस वाले मास के लिए क्या आएगा m इंटू a√2 का स्क्वायर आएगा, तो क्या आएगा m a स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 2m a स्क्वायर आएगा, तो मतलब यहाँ से आ जाएगा 2m a स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 2m a स्क्वायर, मतलब 4m a स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, मैंने जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग निकाला है। अगर यहाँ मैं पूछ लेता आपसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूँ, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक फ्रेम और कर सकते हो क्वेश्चन को, कैसे, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसी क्वेश्चन में फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको कर दीजिए क्या A, इसको कर दीजिए B, इसको करिए C, इसको करिए D। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस कौन सी है, ये एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस AC, कौन सी एक्सिस AC, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, अबाउट एन एक्सिस AC, अबाउट एन एक्सिस AC, आपको AC एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इसका मतलब क्या होगा, जरा देखो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इसका जो मास होगा वो और इसका जो मास है वो, ये एक्सिस इन दोनों मास से पास हो रही है, तो इसका मतलब इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्सिस उसी मास से जा रही है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, तो क्या आएगा IAC जो आएगा वो m इंटू 0 आएगा, इसके लिए m इंटू 0 आएगा, इसके लिए प्लस इस वाले के लिए क्या आएगा, देखो पहले ये निकालना पड़ेगा, आपको पता है कि ये a है, ये a है, तो पूरा होगा a√2। अगर मैं पूछूँ आपसे मुझे बताओ BD कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे a√2 लिखोगे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये BD जो आएगा वो आएगा a√2, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा a√2 आएगा। अब BD का हाफ करोगे, तो BD का जब हाफ करोगे तो क्या आएगा, BD का हाफ कितना आता है, BD का जब हाफ करोगे इधर भी हाफ करना पड़ेगा a√2, तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a√2 और यहाँ √2 लिखोगे, √2 तो √2 कट जाएगा, a/√2 आ जाएगा। इस a/√2 को यहाँ लिखो, तो ये आ गया कितना a/√2 और ये भी आ गया a/√2। तो इस मास की इस एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से वो कितनी आ गई, वो ये आ जाएगी। इस मास की इस एक्सिस से डिस्टेंस ये आ जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा प्लस m इंटू a/√2 का स्क्वायर, a/√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू
m इंटू ए बाई रूट 2 का स्क्वायर। मतलब क्या आया, इस मास के लिए ये डिस्टेंस होगी, इस मास के लिए ये डिस्टेंस होगी, तो क्या मिल गया रिजल्ट, ये आ जाएगा। ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया। यहाँ से कितना आया, एम ए स्क्वायर बाई 2, एम ए स्क्वायर बाई 2। देखो यहाँ से एम ए स्क्वायर कॉमन कर लो, तो अंदर बचेगा 1/2 प्लस 1/2, कितना आया, आधा आधा मिलके एक हो गया, क्या आया, एम ए स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर। तो ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए सी। तो आपको एक्स एक्सिस में भी देखना आ गया, वाई एक्सिस में देखना आ गया, जेड एक्सिस में देखना आ गया, और कोई एक्सिस ऐसे बना दी जाए या ऐसे बना दी जाए, तब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख पाएंगे। दो क्वेश्चन छोटे छोटे और देखते हैं बच्चों, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक सिंपल तरीके से। कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालोगे, आई एक्स निकालना, क्या निकालना है, आई एक्स निकालना, ये चीज़ निकालनी है। ये चीज़ क्या है, ज़रा देखो यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। यहाँ पर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। किस पे, यहाँ पे जो एक्सिस है वो कैसी है, क्रॉस है। यहाँ पे जो एक्सिस है वो ऐसे बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर भी मास m रखा था, यहाँ भी मास m रखा है, यहाँ भी मास m रखा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे देखोगे। अगर यहाँ पर कोई एक्सिस है तो इस एक्सिस से ये वाली भी डिस्टेंस a ही होगी, इस मास के लिए भी ये डिस्टेंस a ही होगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, आई ये ऐसे बना दिया मैंने, इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट है, इस एक्सिस के अबाउट है, तो इसको मैं डॉट डॉट कर दूँ। देखो डॉट 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 करने का मतलब ये एक्सिस अंदर जा रही है, सिर्फ कैसे जा रही है, अंदर जा रही है। तो ये क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो क्या आएगा, इस एक्सिस के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इस एक्सिस के अबाउट इस मास का m इंटू ए स्क्वायर, इस मास का इसके अबाउट m a स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, 2m a स्क्वायर। बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लोग ये सोचते हैं कि ये एक्सिस ऐसे है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। अगर ऐसे होती तो क्या होता, चलो उसका भी आंसर देखो, kg मीटर स्क्वायर, ये तो ऐसे है। लेकिन इसी जगह पे क्या होता, अगर क्वेश्चन यही रहता और एक्स, ये मास यहाँ भी m है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। अब एक्सिस हमारे पास ऐसे है, क्या है, यही एक्सिस है, ये क्या है, ये हमारे पास एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ये एक्सिस क्या है, ये वाई वाई डैश है, क्या है, वाई वाई डैश है, ये एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ भी मास m है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, MOI अबाउट गिवन एक्सिस, गिवन एक्सिस क्या है, वाई वाई डैश, तो यहाँ लिखा जाएगा आई वाई वाई डैश। क्या आ जाएगा, देखो ये एक्सिस यहाँ पे है, ये एक्सिस यहीं पर है। अगर तीनों साइड सेम है तो एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी होगा 60 डिग्री, ये वाला भी होगा 60 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए, हर मास की, हर एक मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये मास तो है, अब की बार एक्सिस ऐसे नहीं है, अब की बार एक्सिस ऐसे ही है। इसका मतलब है इस वाले मास की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस एक्सिस से, वो ये वाली होगी। अब आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। इस एक्सिस का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, 0 आ जाएगा, प्लस इस वाले का क्या आएगा, इस वाले का तो a डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, a डिस्टेंस है, m इंटू ए स्क्वायर आएगा। लेकिन इस वाले के लिए क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस होगी कितनी, x, ये वाली कितनी होगी, y। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो a है, ये वाला a, इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको तोड़ना। अगर ये 60 डिग्री है, देखो ये भी 60 डिग्री होगा, होगा, तो इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, इधर तोड़ोगे तो ये a cos 60 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos 60 डिग्री आएगी। और y की वैल्यू क्या आएगी, जो y की वैल्यू है वो आएगी a sin 60 डिग्री। देखो आपको ऐसे तोड़ना है, ये ऐसे है, आप 60 डिग्री ये है और ये आपके पास a है, ठीक है। ये 60 डिग्री है, चाहे तो इसको कर लो, a को चाहे इधर तोड़ लो चाहे इधर तोड़ लो, ठीक है।
इस a को इधर से तोड़ोगे तो क्या आएगा, ये वाला आएगा a cos 60 डिग्री, और इधर तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, a sin 60 डिग्री। a sin 60 का मतलब होता है a√3/2, और a cos का मतलब क्या होता है, a1/2, तो a/2 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आई किसकी, a cos 60 की, वो कितनी आ गई, a/2 आ गई। तो इसका मतलब है कि जितना ये होगा उतना ही तो ये वाला होगा। तो ये कितना वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है a/2। अगर दिमाग होता तो क्या करते आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसका मतलब ये पूरा a था तो ये कितना होगा, a/2 होगा। लेकिन हमने चेक कर लिया कंपोनेंट निकाल के कि ये कितना होगा, ये a/2 ही आ रहा है। तो a/2 आ गया। मुझे इस वाले मास के लिए, इस वाले मास के लिए जो डिस्टेंस है इस एक्सिस से वो a/2 है। कितना आएगा, m a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या रिजल्ट आया, पहला 0 है, ma² प्लस ma²/2, 2 नहीं होगा, यहाँ होगा 4, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4m², m², ये आ जाएगा 5/4 ma² kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम बनती हैं जिनसे आपको डील करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए क्या होता है। जैसे एक ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, या रिंग के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डिस्क के लिए क्या फॉर्मूला होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी यहाँ तक नोट कर लेंगे।